नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर से अयोध्या भेजी गई 1250 श्री राम की पगड़ी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हुआ 121 कुंडी हवन यज्ञ। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने से पहले जोधपुर में 121 कुंडी हवन यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हो गया है एवं उपहार के तौर पर 1250 श्री राम की पगड़ी जोधपुर से अयोध्या रवाना की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजेंगे। अयोध्या में जोधपुर की संदीपनी गौशाला से 600 किलो गाय का देसी घी पूजा के लिए भेजा गया था। अब एक और खास उपहार 1250 श्री राम की पगड़ी जोधपुर से रवाना कर दी गई है, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आने वाले मेहमानों को विशेष तौर पर पहनाई जाएगी, जिससे भगवान श्री राम का नाम सिर माथे पर दिखे। इसलिए पगड़ी खास तौर से जय श्री राम की भगवा रंग की बनवाई गई है। जोधपुर की संदीपनी गौशाला के धर्माचार्य महाराज ने बताया कि इसी तरह जोधपुर में 121 कुंडी हवन यज्ञ किया जा रहा है। हवन यज्ञ की पूजा के लिए उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण बंधुओं को बुलाया गया है, जो इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करेंगे। संदीपनी गौशाला के धर्माचार्य ने बताया कि अब खुशी के दिन कुछ ही समय बाकी है। इस ऐतिहासिक समय को और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने मारवाड़ के आन बान शान की निशानी पगड़ी को पसंद किया है। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आने वाले खास मेहमानों को पहनाने के लिए 1250 भगवा रंग की जय श्री राम लिखी पगड़ी तैयार करवाई थी, जो रवाना की है। जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ जोधपुर से मैं हूं। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम जी महाराज, जिस गौशाला से पूर्व में 600 किलो घी गया है, उसी गौशाला से आज हमारे राजस्थान जोधपुर लाल सागर के अंदर 121 कुंडी यज्ञ हो रहा है एवं सजाड़ा धाम में 27 कुंडी यज्ञ हो रहा है, जो अयोध्या के आदेश के अनुसार हम यहाँ जोधपुर में वही यज्ञ कर रहे हैं जो अयोध्या में चल रहा है। 27,000 कुंड वहाँ पर यज्ञ आज की तारीख में चल रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे राजस्थान जोधपुर में यज्ञ हो, और वो हो रहा है। अयोध्या के ब्राह्मणों के द्वारा हमारे राजस्थान जोधपुर में यज्ञ हो रहा है। आपने सुना होगा कि 600 किलो घी बनाड़ गौशाला से घी गया है, 600 किलो बनाड़ गौशाला से घी गया है। और अब हमारे राजस्थान जोधपुर बनाड़ गौशाला के माध्यम से जो हमारे सिर पे आज राम नाम की एक पगड़ी लगी है, भगवान की पगड़ी लगी है, वही पगड़ियाँ हम राजस्थान जोधपुर से लेके जा रहे हैं, जो विदेशों से हमारे राम भक्त अयोध्या की पावन भूमि पर आएंगे। भगवान श्री राम लला को चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए 22 जनवरी के दिन उन सभी के मेहमानों के लिए स्वागत के लिए हमारे राजस्थानी पगड़ी लेके जा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ राम भक्त बैठे हैं, आइए हम आपका स्वागत करते हैं, जिससे राम काज बिन कहाँ विश्रामा। तो आज राम काज बिन बिगर विश्राम कहाँ लेना चाहिए। तो 121 कुंडी यज्ञ जो हो रहा है लाल सागर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के अंदर, उसमें आपका स्वागत है, जिसमें आपको संपर्क करने के लिए है नंबर 7737767173। और हाँ, ये भी बताऊं, मैंने पहले भी कहा है कि जब तक बनाड़ गौशाला रहेगी, जब तक बनाड़ गौशाला धरती पर रहेगी, तब तक भगवान श्री राम लला की अयोध्या के अंदर अखंड ज्योत प्रज्वलित रहेगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, यही गौशाला का नंबर है और यही इस कार्यक्रम का नंबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करके इस कार्यक्रम में पधारें। और आज हम 19 तारीख के दोपहर मतलब संध्या बंदन होने वाली है थोड़े समय बाद, और हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 1250 पगड़ियाँ हम अयोध्या लेके निकलेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हम लोग अयोध्या धाम से पधारे हुए 11 संत यहाँ पर महाराज जी का यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए हैं। हमें वहाँ से आदेश हुआ कि महाराज जी ऐसे संत मनीषी जो ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़ रोड जोधपुर से ऐसे महाराज जी 600 किलो घी का दान कर रहे हैं। ऐसे मनीषी अपने हाथ से ये गऊ का सेवा करते हैं, और ऐसे महाराज जी हमारे 5 रथ के साथ 600 किलो घी लेकर पहुंचे अयोध्या धाम। इनकी वहां पर इतनी ख्याति है, इतनी ख्याति, इतना सम्मान दिया गया। अयोध्या में इनको पर्सनली निमंत्रण दिया गया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जाने के लिए जहां तरस रहे हैं, महाराज जी को वहां बुलाया गया, क्योंकि ये सच्चे संत हैं, गऊ का सेवा करते हैं।
हम लोग को फोन आया वहाँ से कि आप लोग जाइए अयोध्या धाम से और महाराज जी का यज्ञ सफल करवाइए। हम लोग रामलला के आने के वहाँ कोई छोड़ के आने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ महाराज जी की वजह से हम लोग को आना पड़ा। वहाँ मणिराम छावनी से फोन आया कि भैया आप लोग जाइए, चाहे जैसे करके रामलला आ रहे हो। इतने बड़े यज्ञ वो वहाँ पर कर रहे हैं, या तो अयोध्या में ऐसा यज्ञ हो रहा है या तो यहाँ यज्ञ हो रहा है। ये पूरा राममय हो गया। आप लोग टेंट दिखाए कि नहीं, पूरा जो बना है यज्ञशाला ये पूरा राममय है। साक्षात हनुमान जी इसका संचालन कर रहे हैं, जो कि हनुमान जी के परम भक्त हैं। हमारे महाराज जी ऐसे जोधपुर के ऐसे मनीषी, ऐसे संत का जोधपुर को गौरवान्वित कर रहा है। पूरे राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं महाराज जी हमारे। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम लिखा जाएगा। 600 किलो घी अपने गौशाला से निकाल कर देना बहुत बड़ी बात हो गई। इसी घी से वहाँ पर दीपक जलेगा, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें अभिषेक होगा इसी घी से। ये कपिला गाय का घी है। महाराज जी हम लोग को जय श्री राम श्री अयोध्या धाम में व्यास जी हमारे हैं, ये आए हैं कथा करने के लिए। पंडित अनिल शास्त्री जी महाराज, राष्ट्रीय कथा व्यास। श्री महाराज जी ने जो ख्याति, जो नाम, जो प्रभाव, अयोध्या जैसे मानो साक्षात राम जी से मिलने के लिए शिव जी पहुँचे हों और राम जी दौड़ करके शिव का स्वागत कर रहे हों, क्योंकि विष्णु से हृदयम शिवः और शिव से हृदयम विष्णु। शिव के हृदय में साक्षात श्री राम जी का वास है और राम जी के हृदय में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। तो मानो शिव से मिलने के लिए राम जी आए हों। जब महाराज जी वहाँ पहुँचे श्री अयोध्या धाम में, तो अयोध्या वासियों ने क्या इनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, वंदन किया है। मानो राम जी शिव जी को पहचान गए हों संत के रूप में। भाई संत किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पर काजियाण साधनोती, ऊपर से केवल चोला पहन लेना वो संत नहीं है। महाराज जी दिखावटी नहीं है, इनका हृदय निर्मल है। और जिसके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है, वही ऐसे धर्माचरण और ऐसे दिव्य कार्य कर पाते हैं। ये इतिहास के पन्नों में लिख उठा है जो महाराज जी ने कार्य किया है। इतिहास के पन्नों में वर्षों तक हमारी जो पीढ़ियाँ वो याद करेंगी, याद करती रहेंगी। ऐसा कौन कर सकता है। यानी जोधपुर को पहले भले जानते या नहीं जानते थे, लेकिन महाराज जी की केवल जोधपुर नहीं, पूरे राजस्थान की ख्याति बड़ी है। एक तरह से वो संबंध बना दिया एकदम। जैसे शिव और राम जी का प्रेम, वैसे ही संबंध बना दिया है। राजस्थान की ख्याति इतनी बढ़ गई है। हमारे अयोध्या में क्या बताएं आपसे, जैसे महाराज जी ने बताया कि जब तक ये बनाड़ में गौशाला है वो रहेगी, जब तक यहाँ से घी वो अयोध्या जाता रहेगा। तो आपको क्या लगे ये कितनी बड़ी एक तरह से, मतलब इसको कर सकते हैं, हमें पूरा विश्वास है कर सकते हैं। क्योंकि जिनके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है ना, ये नहीं साक्षात भगवान खुद करा देते हैं। इनके हाथों से खुद भगवान करवा रहे हैं। ये श्री राम जी की अनुकंपा है, कृपा है। ये तो इसके पीछे तो कोई अदृश्य शक्ति है, वही ये सब कुछ करवा रही है। इनके पास क्या सिद्धियां हैं? क्योंकि 8 सिद्धियां, अणिमादिक महिमा, गरिमा, लघिमा, अस्ति, प्राप्ति, प्राकाम, ईशद, हनुमान जी की भी 8 सिद्धियां हैं। बाकी तो अपन भी मानते हैं 600 किलो घी भेजना तो दूर की बात है, उसको मेंटेन करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद पैदल यात्रा जाना, मान लीजिए घी आप जुहा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, सारी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन पैदल जाना एक विशेष, राजस्थान से पैदल घी लेकर 600 किलो घी लेकर जाना ये आसान थोड़ी ना है। एक महान कार्य है। इतिहास के पन्नों में सबसे पहले महाराज जी का ही नाम और प्रतिष्ठा होगा, क्योंकि सब लोग अयोध्या में लेकर आए, एक से एक सोना चांदी आदि रत्न सब आया। लेकिन घृत से भगवान को स्नान कराया जाएगा, अर्चन कराया जाएगा। ये पंचामृत में घी तो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे दूध के कड़कड़ में घी समाया रहता है, परंतु घी दिखाई नहीं देता है। जब दूध को हम लोग गरमाते हैं, जमाते हैं, मंथन करते हैं, दही बन जाता। दही का जब मंथन करते हैं तब जाके घी प्रकट होता है। इतना मेहनत होता है। ये हम जोधपुर वासियों के लिए कहीं न कहीं गर्व करने लायक बात है कि जब भी हमें भगवान राम जी बुलाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, तो हम हमारी पहचान भले ही मत हो, लेकिन ये हम कह सकते हैं महाराज जी के वहाँ से हम आए। तो ये भी हम भी बहुत बड़ा इस चीज के लिए मतलब गर्व महसूस करते हैं। केवल जोधपुर का पहचान नहीं होगा, राजस्थान की तू पूरे राजस्थान का पहचान इसी घी से।
क्योंकि कौन संत वहाँ था भैया तो 600 किलो घी लेकर अयोध्या आ गया है? तो इतिहास बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात हम ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी का साथ पूरे जोधपुर वाले और पूरे राजस्थान वाले यज्ञ में शामिल होके इनका पूरा साथ दें, क्योंकि हमारे गुरु जी का निमंत्रण है राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में, ये वहाँ पर जाएंगे। और मैं जी ने खुद निमंत्रण इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जोधपुर वाले जितने भाई बंधु हैं, ये यज्ञ जो हो रहा है राम जी का, उसमें आके सब लोग शामिल हो। अगर जो नहीं आएंगे उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसा यज्ञ या तो अयोध्या में हो रहा है या तो जोधपुर में। ऐसे संत और मनीषी की कृपा से, इनके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है। ये 9 दिन वाली पीढ़ियां ऐसा यज्ञ करा पाएगी। 9 दिन हाथ में दिया लेकर लगातार लेते रहते हैं, अखंड दीपक, ऐसी कृपा है। अब यहीं पर हम लोग अपनी वाणी की विराम देते हैं। जय श्री राम, अयोध्या धाम की जय। एक बार श्री राम का नारा लगाते हैं। राम लला सरकार की जय हो।